हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलन एफ एक्स बराबर लॉग एक प्लस एक्स माइनस का लॉग एक माइनस एक्स, दोनों लॉग का आधार ई दिया हुआ है और पूरे के बटे में एक्स। एक्स बराबर जीरो पर सतत होगा यदि एफ जीरो का मान होगा। तो यहाँ पर हमें इसके लिए विकल्प ए बी सी और डी चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से सही विकल्प का चुनाव हमें करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा में हम इस बात को कहेंगे कि यदि यदि x बराबर a पर कोई फलन f संतत है तब तब x बराबर a पर फलन की दाईं सीमा, जिसको हम इस प्रकार से लिखेंगे f a प्लस फलन की बाईं सीमा, जिसको हम लिख सकते हैं f a माइनस, और ये दोनों ही किसके बराबर होंगे? x बराबर a पर फलन के मान के। तो याद रखें आप, इसी बात को आप ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो, इसी को मैं ऐसा भी लिख देता हूँ कि इसको अगर आप सीमा के रूप में लिखना चाहें तो ये होगा लिमिट h का मान जीरो की ओर अग्रसर, ये बनेगा f a प्लस एच। इसको लिख सकते हो आप लिमिट h का मान जीरो की ओर अग्रसर, इसे लिखोगे f a माइनस एच, और बराबर हो जाएगा f a के। तो बात एक ही है। अब ये तो हमारी पहली मुख्य अवधारणा हो गई। दूसरी मुख्य अवधारणा में आप इस बात को समझे कि यहाँ पर हम एक मानक सीमा का भी प्रयोग करेंगे। उस मानक सीमा को भी मैं लिख देता हूँ कि लिमिट x का मान यदि जीरो की ओर अग्रसर है तो log एक प्लस एक्स, लॉग का आधार e होगा, और बटा x सदैव किसके बराबर होता है? एक के बराबर होता है। अब हमें क्या कहा गया है? प्रश्न की अगर बात सुने तो प्रश्न में कहा गया है कि एफ एक्स जो है x बराबर जीरो पर सतत है। तो इसी बात को हम लिखेंगे कि यदि यदि x बराबर जीरो पर एफ एक्स संतत है तब तब क्या होगा? x बराबर जीरो पर, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, तब f जीरो प्लस बराबर होगा f जीरो माइनस, और ये दोनों ही किसके बराबर होंगे? f जीरो के बराबर होंगे। तो हमें f जीरो का ही मान ज्ञात करना है, तो हम इनमें से किसी को भी बराबर लेके इसको हल कर सकते हैं। तो इसी बात को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि f जीरो बराबर होगा f a प्लस के। फिर से लिखता हूँ मैं, f जीरो बराबर, देखो ये जीरो प्लस है बच्चों, है ना, ए लिख दिया गलती से, इसको मैं क्या लिखना है? जीरो प्लस। तो f जीरो होगा जीरो प्लस के बराबर। इसको देखो, अगर हम इस प्रकार से लिखें तो लिमिट h का मान जीरो की ओर अग्रसर, ये क्या बन जाएगा? f, और ये हो जाएगा, यहाँ पर जीरो है तो ये जीरो प्लस h बन जाएगा। अब हमें जो फलन दिया गया है उसमें हम मान रख लेते हैं। तो लिमिट h का मान जीरो की ओर अग्रसर है, अब जीरो प्लस h रख देंगे हम। तो f ऑफ x का मान कितना दिया है हमें? ये लॉग के रूप में दिया गया है, तो इस पर हम लिख देंगे लॉग, ये हो गया लॉग आधार e है, और ये हो जाएगा एक प्लस जीरो प्लस एच, तो एच ही लिख सकते हैं, माइनस, फिर लिखा हुआ है लॉग, और यहाँ पर होगा एक प्लस, या माइनस से देख लेते हैं, माइनस एक से बच्चों, तो माइनस एच हो जाएगा यहाँ पर। और पूरे के बटे में कितना है? पूरे के बटे में आ जाएगा एक्स, जो कि जीरो प्लस एच होगा, जिसको भी हम एच लिख सकते हैं। अब हम इन्हें अलग अलग कर लेते हैं। तो इनको एफ जीरो के बराबर चल रहा है, याद रखें आप, ये एफ जीरो के बराबर है। तो ये हो गया लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर है। यहाँ पर देखिए क्या बन गया, ये बन गया लॉग आधार ई, और ये हो गया वन प्लस एच, और मैं इसके बटे में क्या लिख सकता हूँ? एच लिख सकता हूँ, माइनस, यहाँ पर देखिएगा ये हो गया लॉग, और ये था आधार ई, और यहाँ पर था एक माइनस एच, और पूरे के बटे में कितना है? पूरे के बटे में है एच। ठीक है, हम दोनों को अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, तो मैं दोनों को अलग अलग करके लिख देता हूँ। ये हो जाएगा लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, और ये होगा लॉग एक प्लस एच, और बटा कितना आ जाएगा? एच, और माइनस, यहाँ पर भी लिख देते हैं हम लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर है,
यहाँ पर हो गया log, और ये हो जाएगा 1 माइनस एच, और बटे में देखिए यहाँ पर लिख दूंगा मैं इसको माइनस एच, और जब माइनस एच लिखा है तो मैं माइनस 1 का यहाँ कहीं गुणा कर देता हूँ माइनस 1 का, तो बैलेंस इसका बन जाएगा। अब यहाँ पर दोनों ही जगह हम मानक सीमा का प्रयोग कर सकते हैं। तो याद रखें आप कि यदि h का मान 0 की ओर अग्रसर होता है, तो ये बात भी हमें पता है कि जो माइनस एच का मान होगा वो भी किसकी ओर अग्रसर होगा, 0 की ओर ही अग्रसर होगा। ये आपको इसलिए बताया गया है कि यहाँ पर माइनस एच का मान 0 की ओर अग्रसर होगा, तभी ये मानक सीमा लगेगी। तो दोनों ही जगह अब हम मानक सीमा का प्रयोग कर सकते हैं बच्चों। तो मैं कर देता हूँ, देखो बराबर, ये मानक सीमा से इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1 के बराबर। उसके बाद ये माइनस 1 था, 1 माइनस 1 हमारे पास पहले से ही था, और मानक सीमा से इसका मान कितना हो जाएगा, 1। तो ये माइनस माइनस प्लस होके हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, हमारा उत्तर आ गया है 2। अब हम विकल्प देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो विकल्प की बात करें तो विकल्प ए गलत है, विकल्प बी गलत है, विकल्प सी भी गलत है, विकल्प डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।